दोस्तों मनद सुंदर में जब रानी का पोल उस कबूतर की वजह से जब वो कबूतर बैठ जाता है रानी के सर पर और तांत्रिक बाबा की वजह से उसका पोल खुलने वाला होता है, तो रानी दोस्तों डर के मारे बोलती है कि काली शक्तियां रानी में नहीं बल्कि राधिका में है। फिर राधिका बोलती है कि काली शक्तियां मुझ में नहीं हो सकती क्योंकि पैरों के निशान तो रानी के बने थे। और फिर तांत्रिक भी रानी के बातों को काटते हुए बोलता है कि मेरा कबूतर कभी झूठ नहीं बोलता है और काली शक्तियां रानी के ही अंदर हैं। तांत्रिक बाबा दोस्तों रानी को चैलेंज करते हैं, कालकुटनी माता को चैलेंज करते हैं कि यदि अभी भी उनमें शक्ति है तो वो जो अपाहिज पापा हैं उनको खड़ा करके दिखलाएं। फिर तांत्रिक बाबा बोलते हैं कि अभी भी यदि तुम में कालकुटनी माता है तो तुम्हें कुछ करना होगा, जिस पर दोस्तों रानी मजबूर होकर के करने के लिए तैयार हो जाती है। रानी दोस्तों चौंक जाती है और बोलती है कि बस बहुत हो गया, अब तो इस घर का सर्वनाश ही होगा। दोस्तों इस बात को सुन करके जो दिव्यम होता है बहुत ही गुस्सा हो जाता है। वो बोलता है कि सभी लोग कितने अंधविश्वास पे भरोसा कर रहे हैं, लेकिन दादी माँ फिर से दिव्यम को डांट करके चुप करा देती हैं। तांत्रिक बाबा दोस्तों कालकुटनी माता को ये चैलेंज दिए होते हैं कि यदि उनमें अभी भी शक्तियां हैं, काली शक्तियां नहीं है, तो उन्हें स्वास्तिक का साइन बना करके दिखलाना होगा। रानी दोस्तों मान जाती है, लेकिन हर बार जब वो स्वास्तिक का चिन्ह बनाती है तो हर बार वो चिन्ह काला हो जाता है और सभी परिवार वालों को उन पे शक होने लगता है कि सचमुच में रानी के अंदर काली शक्तियां आ चुकी हैं। रानी भी दोस्तों बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो रहा है, और अपने बचाव के लिए दोस्तों इस बार वो राधिका पर भी ब्लेम लगाना स्टार्ट कर देती है कि यदि मेरे से काला हो जा रहा है वो स्वास्तिक का निशान, तो राधिका भी यदि छापती है तो उससे भी काला हो जाना चाहिए और राधिका को भी दोस्तों वो छापना पड़ता है। जिसके बाद दोस्तों वो स्वास्तिक का निशान काला नहीं होता है बल्कि लाल ही रहता है, जिससे लोगों को, परिवार वालों को ये कंफर्म हो जाता है कि राधिका कुछ भी नहीं हुआ है उसे और रानी में वो काली शक्तियां हैं। अब जब दोस्तों राधिका को रानी नहीं फंसा पाती है तो वो सबसे बचने के लिए दोस्तों अपने आप को चारों ओर डुला करके ऐसा दिखलाती है कि माता उन पे हावी हो चुकी है और वो बेहोश हो जाती है। दोस्तों उसके तत्पश्चात दिव्यम उसे टांग करके उसके कमरे में ले जाता है। इधर सभी परिवार वाले दोस्तों साधु बाबा से, तांत्रिक बाबा से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि कोई उपाय बताया जाए। दोस्तों रानी बहुत ही ज्यादा फंस चुकी है। जब स्वास्तिक का चिन्ह काला हो जाता है, लोगों को भरोसा हो जाता है कि काली शक्तियों का प्रवेश रानी के अंदर ही है, तो दोस्तों रानी बहाना करती है और चारों तरफ डोल करके बेहोश हो जाती है। फिर दिव्यम उसे ले जाता है। दोस्तों इस बार रानी फंस चुकी है और कालकुटनी माता उसके अंदर है या नहीं है, लोगों का भरोसा कम हो रहा है।